नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। दोस्तों आज बात करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है या जवान सुपरनेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट आता है, उनको मिलने वाले बेनिफिट या कोई जवान की मृत्यु हो जाती है, शहीद या बलिदान हो जाता है, उसको मिलने वाले बेनिफिट, उनके परिवार को मिलने वाले बेनिफिट, उनकी पत्नी को मिलने वाले, उनके माता पिताओं को मिलने वाले लाभों की जानकारी के बारे में बात करेंगे। हम किल्ड इन एक्शन की बात करेंगे या ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए उसकी बात करेंगे, या कोई नेचुरल डेथ हो जाए उसकी बात करेंगे, या वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रहा हो, सुपरन्यूशन आ रहा हो तो उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा निवेदन है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई जवान है, खासतौर पे सीआरपीएफ वालों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, या बीएसएफ या असम राइफल वालों के साथ होते हैं, तो इस दौरान किल्ड इन एक्शन, नेचुरल डेथ, एक्टिव ड्यूटी के साथ ऐसे हादसे होते हैं, उनके परिवारों को मिलने वाला बेनिफिट अनोखे, और जो सुपरएन्यूशन है या वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसकी बात करेंगे। दोस्तों एक्स ग्रेशिया मिला करता है जब किल्ड इन एक्शन हो। अनोखे मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन, अनोखे यानी कि उनकी वाइफ, और अगर अनमैरिड है तो उनकी माताजी हो सकती हैं। तो अगर शादी भी हो गई है तब भी जो है उनका रेशियो के हिसाब से बंटवारा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आगे बढ़ते करते हैं, एक्स ग्रेशिया सेंट्रल गवर्नमेंट के दौरान दिया जाता है जब किल्ड इन एक्शन हो तो 35 लाख रुपए मिलते हैं, और जब एक्टिव ड्यूटी के दौरान जो है डेथ हो जाए तो 25 लाख रुपए मिलते हैं। जब नेचुरल डेथ की बात हम बाद में बात करेंगे, और जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनका तो कुछ है नहीं। एक्स ग्रेशिया स्टेट में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, प्लीज आप पैरामिलिट्री वाला प्लेलिस्ट में देखें। भारत के जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग अमाउंट दिया जाता है, प्लस बेनिफिट भी अलग अलग है, उनके बच्चों तक को अलग अलग बेनिफिट है, और मैंने यूनियन टेरिटरी का भी बता रखा है, तो आप वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। और उसके बाद होम स्टेट का भी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जैसे कि मैंने कह दिया है। बात करूंगा एलपीए। एलपीए मतलब होता है लिबरलाइज पेंशनरी अवार्ड, या हम लिबरलाइज फैमिली पेंशन भी कह सकते हैं इसको, और फैमिली पेंशन भी कह सकते हैं। और यानी कि एलपीए मतलब लिबरलाइज पेंशनरी अवार्ड जो होगा वो लास्ट बेसिक पे प्लस उसके डीए के डीएनएस अलाउंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ये कैलकुलेशन से बनेगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को ब्लैक बोर्ड में समझाना पड़ेगा, ऑरली तौर पे मैं नहीं समझा पाऊंगा। बात करेंगे ईओएफपी, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की बात करेंगे, जो कि होता है 60% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीए होता है। ये तब होगा जब वो एक्टिव ड्यूटी में उसकी डेथ हो रही हो, ठीक है। और जो मैंने बोला कि किल्ड इन एक्शन, वो मैंने पहले ही बताया कि एलपीए जो है लास्ट बेसिक पे प्लस उसके डे पे डिपेंड करेगा। और जो मैं ईओपीपी की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो मिलेगा वो 60% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डे मिलेगा। लास्ट बेसिक पे का मतलब क्या है, जब जवान की मृत्यु हुई उसका जो पे स्लिप होता है और जिस महीने उसकी मृत्यु हुई उस महीने की पे स्लिप की बात होगी, ठीक है ना। अब जब नेचुरल डेथ हो, नेचुरल डेथ का मतलब क्या होता है, नेचुरल मतलब अकस्मात मृत्यु हो जाना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डेथ, ठीक है ना। एक्टिव एंड ड्यूटी मतलब, एक्टिव एंड ड्यूटी का मतलब क्या है, दिल्ली में कोई पोस्ट है, उस पोस्ट के दौरान जो है वो ड्यूटी दे रहा था जवान, उसकी मृत्यु हो जाएगी, एक्टिव ड्यूटी। सीआईएसएफ का जवान है, 15 किलोमीटर दूर क्वार्टर है, बाइक से जा रहा है, बाइक में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, एक्टिव ड्यूटी। सीआरपीएफ का जवान है, ट्रेन से टीडी जा रहा है, वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान कोई हादसा हो जाता है, जवान की मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ड्यूटी। इस प्रकार की कार्रवाई को बोला जाता है एक्टिव ड्यूटी, ठीक है ना, समझ में आ गया, दैट्स इट। और किल्ड इन एक्शन बोला तो किल्ड इन एक्शन वो एक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। अब मिलिटेंट दुश्मन आतंकवादियों के साथ हो रहा है, और उसका भी डेफिनेशन अलग अलग होता है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो में मैंने समझा रखा उसको अच्छी तरह। अब जब मैंने बोला कि नेचुरल डेथ हो तो फैमिली पेंशन कैसे होगा, 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे। लास्ट बेसिक पे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये मिनिमम 9000 रुपये होता है प्लस डी होता है, लेकिन 9000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रहे हैं, सुपर एनुएशन आ रहे हैं, उनमें जो है 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी जो है वो आ गया है आपका, एक तो एनपीएस चल रहा है और एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है। बात करेंगे डीसीआरजी मतलब होता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी की बात करेंगे। इसको भी मुझे ब्लैक बोर्ड में समझाना पड़ेगा, या मैं इसको ऑरल नहीं समझा पाऊंगा,
क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड वाला सब्जेक्ट है। अगर ओरल बोलना है तो मैं बोल देता हूं। ये जो होगा सीसीएस पेंशन रूल, यानी कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 का है और ये हर बार बदले हैं, ठीक है ना। तो और पेंशन रूल प्लस बेसिक पे प्लस डीए, नंबर ऑफ एसएमपी और जो होगा सर्विस होगी और मैक्सिमम 66 एसएमपी होगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लगभग सब में इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन आपका जो है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रहे हैं और जो सुपर एनुएशन आ रहे हैं उनका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। पेंशन रूल बेसिक पे प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ एसएमपी ऑफ सर्विस मैक्सिमम 66 एसएमपी बाई 4 होगा। बात करेंगे CGEGIS, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप सी को 30,000 रुपए, किल्ड इन एक्शन की बात कर रहा हूं। ग्रुप सी 30,000, ग्रुप बी 60,000, ग्रुप ए 1.2 लाख। एक्टिव ड्यूटी डेथ, ग्रुप सी 30,000, ग्रुप बी 60,000, ग्रुप ए 1.2 और सेम टू उसमें सेम टू सेम नेचुरल डेथ में। लीव इनकेसमेंट की बात करते हैं। लीव इनकेसमेंट लास्ट बेसिक पे प्लस डीए लीव बाई 30 करके कैलकुलेशन होगा और ये सब जगह जो होता है बराबर ही होता है, सबके लिए इक्वल होता है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ देती है। जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, पैरामिलिट्री या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में जीपीएफ चलता है। डिफेंस फोर्सेज के अंदर एएफपीपी फंड चलता है। ये नेचुरल डेथ हो या एक्टिव ड्यूटी हो या किल्ड इन एक्शन हो तो ये इक्वल मिलेगा 60,000 रुपए। सीए मतलब होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भारत सरकार अभी 3,000 रुपए पर मंथ देती है लड़कियों को, 2,500 रुपए देती है लड़कों को, ठीक है ना। 2 बच्चों के लिए लागू होता है और सालाना 36,000 लड़कियों को और लड़कों को आप हिसाब लगा लो 12 गुना 2,500। पीएमएसपी मतलब पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, ठीक है ना। और जो डिफेंस फोर्सेज वाले होते हैं उनको मिलता है डिफेंस सैलरी पैकेज। तो इंश्योरेंस कवर होता है गोल्ड सिल्वर इनका कार्ड के हिसाब से, जो ये लगभग जो है चाहे वो एक्टिव ड्यूटी हो या में डेथ हुई हो या किल्ड इन एक्शन डेथ हुई तो 50 लाख रुपए। ये बदलते रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि अभी इतना बताया मैंने, बदल जाता है, ठीक है ना। ये हो सकता है बदल गया हो, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, अभी मुझे देखना पड़ेगा गौर से। रिस्क फंड की बात करते हैं, 30 लाख रुपए दिया जाता है माता पिता को या अनोखे को। ये लगभग जो है एक्टिव ड्यूटी हो या किल्ड इन एक्शन हो बराबर मिलेगा, लेकिन नेचुरल डेथ वाले को कम मिलता है, आई थिंक 20 लाख रुपए तक। ये बदलते रहता है। और जो वॉलंटरी जो ऑन सर्विस जो सर्विस वाले हैं उनको कुछ नहीं हुआ तो उनका जो है अलग से होगा। बात करेंगे CWF की, सेंट्रल वेलफेयर फंड की, यानी कि 5 लाख रुपए मिलेगा। ये लगभग जो है किसी भी हालत में डेथ हो, नेचुरल, एक्टिव या किल्ड इन एक्शन 5 लाख। WAF मतलब तुरंत राहत, तत्काल राहत की बात करते हैं 50,000 रुपए। 50,000 रुपए जो है आपको जो है ये ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चाहे एक्टिव हो चाहे नेचुरल हो या किल्ड इन एक्शन हो इक्वली रहेगा, ठीक है ना। और कम्यूट पेंशन कम्यूट का कोई रोल है नहीं। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ रहे हैं या सर्विस में करके नॉर्मल रिटायर आ रहे हैं तो उनका 40% के हिसाब से, ठीक है ना। तो संक्शन जो हो रखा आपका उसके हिसाब से। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी, प्लीज वीडियो को शेयर करें। डाउट हो तो इंस्टाग्राम में डीएम करें, देशभक्त डायलॉग हमें फॉलो करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें सरकारी वेलफेयर, फेसबुक में सरकारी वेलफेयर। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।